हेलो फ्रेंड्स। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूं। वैकेंसी काफी लाजवाब होने वाली एनसीएसएम सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल इस वैकेंसी को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसी आपको परमानेंट होने वाली है, जो कि दमदार वैकेंसी आप लोगों के लिए रिलीज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी इतनी जबरदस्त है कि इसमें कई सारे पद पे रिलीज किया गया है इस वैकेंसी को। उसके सारे डिटेल्स में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर के साथ साथ आप मेरे वीडियोस को जब शेयर कीजिएगा तो मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होता हूं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियोस को शेयर के साथ लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं सारे डिटेल्स के बारे में, क्या क्या इसमें जरूरत है उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोलकाता की वैकेंसी होने वाली है, जो कि काफी जबरदस्त वैकेंसी है। और इसमें देख सकते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2/2024 आपका एडवर्टाइजमेंट है। इसके बारे में जानेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट क्या क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट और यूनिट्स और कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3 की जॉब है, जिसमें 4 पोस्ट है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हेडक्वार्टर्स कोलकाता के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, यानी कि टोटल 4 पोस्ट इसमें आपको रिलीज किया गया है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट 2 पोस्ट है। नेशनल काउंसिल जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको देख सकते हैं कि बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी म्यूजियम कोलकाता जनरल के लिए भी 1 वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं ढेनकानल सेंट्रल 10, इसमें भी 1 जनरल की वैकेंसी। टोटल आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी को रिलीज किया गया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एट नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस में जो हेडक्वार्टर कोलकाता 3 पोस्ट, 1 एससी, 1 ओबीसी एंड 1 जनरल। इसके बाद ढेंकाल उड़ीसा के लिए 1 पोस्ट दिया गया है, जो कि जनरल के लिए है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे पे स्केल पे के बारे में। पे मैट्रिक्स RS 19,900 से 63,200 लेवल 2 की जॉब होने वाले हैं। अलाउंस एज एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर द रूल्स ऑफ एनसीएसएम। टोटल इन इम्लूमेंट्स एट स्टार्टिंग इज 36,424 पर मंथ अप्रॉक्स। कोलकाता एंड RS 32,168 पर मंथ। देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन आपको हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, हायर सेकेंडरी होने चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट्स ड्यूरेशन विद एच 35 पर। टाइपिंग की स्पीड आपको 35 इंग्लिश में और 30 में हिंदी की स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर कॉरस्पॉन्ड टू 10,500 इन 9,000 की डिप्रेशन पर आवर KDPS रिस्पेक्टिवली, याद रखिएगा। सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। इसके बाद यहाँ पे गौर से देखिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट हो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए सर्टिफिकेट। इसके बाद एज आपको नॉट मोर देन 25 ईयर एज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन। 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबमिशन जिस दिन लास्ट है उस दिन से लेना है आपको इसकी। अपर एज लिमिट इज इलेक्शन फॉर रिजर्व कैटेगरी, जो कि जनरल के लिए जो रहता है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, SC ST के लिए जो 5 इयर्स रहता है, वो सब के लिए जो कैटेगरी वाइज है वो आपको मिलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन: typing, dispatch of DACs, issue of tickets, photocopying, maintenance of files, preparation and processing of bills, making entries in various registers, ledgers, handling purchase and stores company fingers of support and statements in computer, कैश हैंडलिंग। ये सारी चीजें आपको जॉब में करने के लिए आपको होगा। अब इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट सिविल एट नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हेडक्वार्टर्स बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी म्यूजियम 2 पोस्ट है। स्केल पे देखिए 29,200 से 92,300 तक लेवल 5 की जॉब होने वाली है। द इमोलूमेंट्स एट स्टार्टिंग 51,515 पर मंथ। कोलकाता में जॉब लोकेशन होने वाली है। टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा कोर्स होनी चाहिए 3 इयर्स, वो भी सिविल, इन सिविल में। एज लिमिट जानते हैं 35 साल होना चाहिए। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट की सबमिशन से आपको 35 साल होना चाहिए। इसमें आपको क्या जॉब करना है इसके बारे में जान लेते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, installation and or development of landscape and maintenance of science parks including all exhibit, ये सारी चीजें आपको इस जॉब के अंतर्गत करने पड़ेगी। गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई, किस तरह से हमें अप्लाई करनी है। Applications are required to submit it in the prescribed format only with self-attested copies of all certificates, सारे सर्टिफिकेट पे सेल्फ अटेस्टेड कर देनी है। ऑन द एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। रिसेंट फोटो को आपको फॉर्म पे पेस्ट करना, चिपकाना है। इसके बाद देख लीजिएगा तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू देयर
on interest to submit their application must before the closing date and not to wait till the last date. Application receiving after the last date will not be considered. लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन रिसीव होने पर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद देख लीजिए NCM सेम और इट्स कंस्टिट्यूएंसी विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद द लास्ट डेट। इसके लिए NCSM कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट्स मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स। कहने का मतलब कि आप फॉर्म फिलअप करते समय सारी चीज को आपको क्लियरली चेक कर लेनी है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कैंडिडेट्स क्लेमिंग फॉर एज रिलैक्सेशन में रिफर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ऑफिस मेमोरियल नंबर इतना एंड डेट 27/3/2012। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, किस तरह से फी को हमें पे करनी है। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ RS 885 इसे आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। फी RS 750 प्लस 18% GS प्लस GS 18% 135 हो गया। इसके बाद आपको 85 इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम ए नेशनलाइज बैंक। डिमांड ड्राफ्ट के बेस पे आपको बनाना नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। पेबल एट कोलकाता पे पेबल करना है। थ्रो ऑनलाइन ट्रांसफर ये ई रिमिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ नेशनल काउंसिल सर्विस म्यूजियम। इसके बाद देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक नेम दिया गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक, अकाउंट नंबर है, सेविंग है, उसके बाद IFC कोड है, इसके बाद यहाँ पे MICR कोड, यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस दिया गया है। इसके बाद देखते हैं कि इस फॉर्म में और क्या क्या चीजें जो हम लोगों के लिए जरूरत है, यहाँ पे देख सकते हैं। Interested candidates are required to submit their complete application in prescribed form together with non-refundable fee along with self-attested copies of testimonials. Recent photograph affixed application form latest by 11/3/2024। शुक्रवार से पहले आपको इसको 11/3/2024 से आपको पहले भेज देनी है। बाई फॉलोइंग बाई स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट और courier only। application sent by any email हैंड या फैक्स कैन नॉट बी इंटरटेन, ये सारी चीजों के नहीं लिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आपको नेशनल काउंसिल का जो फॉर्म है, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट और डेट फॉर्म के बारे में जानते हैं। यहाँ पे डेट देना, पोस्ट अप्लाइड है, जो ट्रांसफर, जो रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सारी चीजें आपको दे देनी है। DD नंबर जो है आपको दे देनी है। आप अकाउंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं या DD के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पर फोटो चिपका देने हैं। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, एड्रेस, प्रेजेंट, परमानेंट, सारे चीज को आपको फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे email ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ प्लेस बर्थ, डेट, प्लेस, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद पापा का नाम, पिताजी का नाम डाल देनी है। उसके बाद यू इज और वाज योर फादर सिटीजन ऑफ इंडिया बर्थ एंड जो है डोमिसाइल यस कर देनी है। इसके बाद स्टेट और रिलीजन यहाँ पे आपको डाल देना है, हिंदू और स्टेट बिहार, जो भी हो आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट है तो नहीं है तो यस, नहीं है तो, अगर OBC के हैं तो OBC, विकलांग है तो विकलांग, आर यू एंग्लो इंडियन नहीं है तो नहीं डालिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं आधार नंबर, पैन नंबर, सारे चीज एजुकेशन के बारे में यहाँ पे डालना है, मैट्रिक, इंटर जो भी है, सारे डिग्री के बारे में इसमें आपको फॉर्म फिलअप कर देनी है। एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो इसमें डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज आपको आती है उसके बारे में टिक करना है कि क्या पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आपको टिक कर देनी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट जहाँ पहले काम करते थे तो नहीं तो आपको देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी फॉर्म फिलअप करने के बाद सबसे नीचे देखिएगा एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे देख सकते आर यू एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट, अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर देने। आर यू बिलिंग एक्सेप्ट मिनिमम ऑफर्ड इन नॉट स्टेट, जो भी है आपको कर देनी है। आर यू बिलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम इनिशियल पे ऑफर्ड इफ नॉट स्टेट इज लोएस्ट इनिशियल पे दैट यू वुड एक्सेप्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड स्केल, यस या नो में आपको कर देनी है। उसके बाद इसमें आपको प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर आपको डालना है कि कहाँ आप चाहते हैं, आपको टिक लगानी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस में 2 आदमी को जो आपको देना रहता है जॉब में, वो आप दे देना है। लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, जो जो चीज आप इसमें डाले हैं सारे को आपको बता देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे नाम डाल के डेट, प्लेस, कैंडिडेट सिग्नेचर, उसके बाद सारी चीज को
इंडोर्समेंट बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसमें आपको कुछ भी नहीं फॉर्म, इसमें आपको कुछ भी नहीं फिल करना है, इस छोड़ देना है, ऊपर में ही सिर्फ आपको फिल करने हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को बाय प्रोसेस करने के बाद मैं आपसे बताता हूँ कि इस फॉर्म को जल्द से जल्द, इसका लास्ट डेट 27/3 इसका लास्ट डेट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है, इससे पहले आपको 11/3 से पहले आपको ये पहुंच जानी चाहिए वहां पर। तो वैकेंसी आप लोगों के लिए काफ़ी लाजवाब है। आज का वैकेंसी कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल करके आप लोग बाय पोस्ट रजिस्टर या यहाँ पे दिया हुआ था कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।